दशरथ जी ने कहा सुमंत तुम राम के साथ जाओ। प्रोटोकॉल, ये क्या है? प्रोटोकॉल है। क्यों भाई, जाओ साथ में, यानी राम से कोई बात ना पर कर पावे, राम से कोई बोल ना पावे, राम को कोई छू ना पावे, पूरी तरह से निगाहों में रखना और वन में भ्रमण कराना और भ्रमण करा के वापस ले आना, इतना प्रतिबंधित कर दिया दशरथ जी ने। बोलो भाई, सुमंत जी, और सुमंत जी का अर्थ जानते हो क्या है? प्रधानमंत्री हैं वो, अयोध्या के प्रधानमंत्री को भेजा है, साधारण को नहीं भेजा है, प्राइम मिनिस्टर को भेजा है, प्रधानमंत्री को कि साथ में जाओ। भगवान राम ने खूब प्रार्थना करी, नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप रहिए, मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं, राजा आज्ञा है, महाराज ने आदेश दिया है, इसलिए मैं राष्ट्र धर्म में बंधा हूं, मैं अवश्य ही साथ जाऊंगा, मुझे मना मत करो। भगवान ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आप। सावधान, प्रधानमंत्री सुमंत वो हैं जिनका आदर चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ के समान है। आदर कीन पिताशम लेखा, दशरथ जी के समान सम्मान है सुमंत जी का। इसका मतलब है कि पुत्र पिता के सामने मुखर होके बोलता नहीं है। पुत्र जो है मर्यादा है ये कि पिता के सामने ज्यादा बोलता नहीं है, सुनता ज्यादा है और बोलता कम है। लेकिन आजकल का नालायक बेटा बाप की बोलती ही बंद करा देता है, कि बोलने ही नहीं देता है, बोलती बंद। ज्यादातर बाप दुखी हैं और पड़ोसी से कम दुखी हैं, अपनी औलाद से ज्यादा दुखी हैं। ऐसे कम भाग्यवान बाप यहां बैठे हुए हैं जो अपने पुत्र से, अपनी संतान से सुखी हैं, कम हैं। अब हम पूछने लगे तो 3-4 दिन तो इसी में लग जाएंगे। क्यों? अपनी अपनी बात सब कहेंगे, काफी लोग बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बात कहेंगे तो 3-4 दिन का समय इसी में चला जाएगा। लेकिन सही बात तो यह है कि मैं घर घर की व्यथा जानता हूं, साधु हूं। इसलिए साधु का अर्थ ये नहीं है मैं कोई मठाधीश बन गया हूं, कामदगिरि चित्रकूट कामदगिरि पीठ का तो कामदगिरि पीठ में ही पड़ा रहता हूं। नहीं नहीं, हमेशा जनता के बीच में रहता हूं और मेरी कथाएं नित्य चलती रहती हैं। और जहां जहां भी जाता हूं लोग मिलने आते हैं तो अपने अंतर मन की व्यथा सुनाते हैं। केवल एक साधु ही ऐसा बचा है जिसे सुनाया जा सकता है, बाकी तो कोई सुनता ही नहीं है। साधु सुनता है, सब अपनी अपनी बात सुनाते हैं, कहते हैं महाराज जी क्या बताएं, हम यदि पराजित हुए हैं तो अपने घर में अपनी संतान से हुए, इतनी परेशानी। लेकिन श्री राम का आदर्श, भगवान श्री राम प्रधानमंत्री सुमंत का सम्मान करते हैं, चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के समान मानते हैं, इसलिए सुमंत जी से ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं। बस थोड़ा निवेदन किया कि नहीं आप मत जाइए, लेकिन सुमंत जी ने कहा नहीं मैं जाऊंगा, राज आज्ञा है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ज्यादा क्या कहें बड़ों से। प्रधानमंत्री सुमंत जी चल दिए। अच्छा, जैसे ही सुमंत जी महाराज चले तो प्रधानमंत्री हैं, प्रभाव बहुत है। अयोध्या राज्य की सीमा के अंदर तक की बात आपको बताऊं, प्रभु श्री राम के रोम रोम में अयोध्या की मिट्टी के प्रति पुत्र वाला भाव, कि मैं पुत्र हूं, ये मेरी मातृभूमि, समझ रहे हो? अपने आप में पुत्र वाला भाव, अयोध्या की मिट्टी मातृभूमि है, इसलिए ये भाव रहा। लेकिन जैसे ही अयोध्या की सीमा के बाहर भगवान राम निकले, उसी समय राम के मन में वो भाव आ गया कि मैं केवल दशरथ नंदन राम नहीं हूं, मैं केवल कौशल्या नंदन राम नहीं हूं, मैं तो आत्मा राम हूं, सबकी आत्माओं में रमण करने वाला राम, मैं आत्मा राम हूं।
जब तक अयोध्या की सीमा के बाहर नहीं निकले तब तक मातृभूमि है, ये मेरी जन्मभूमि है। समझ रहे हो कि नहीं? और रोम रोम में वही भाव लाते हैं, प्रणाम करते हैं और बराबर अपने को पुत्र मानते हैं। प्रधानमंत्री सुमंत को पिता मानते हैं कि मेरे साथ पिता चल रहे हैं और सीमा पार की। अच्छा एक बात बताओ, जितना प्रधानमंत्री का भारत की सीमा के अंदर प्रभाव होगा, क्या अन्य देश में भी उतना ही प्रभाव होगा? ईमानदार, सम्मान तो होगा, सम्मान होगा, लेकिन प्रभाव उतना नहीं होगा। सम्मान तो होगा भाई, लेकिन प्रभाव उतना नहीं होगा। सावधानी से मेरी बात सुनना, यहाँ स्पष्टीकरण आ गया है रामचरितमानस में कि जैसे ही अयोध्या की सीमा के बाहर पहुंचे और श्रृंगवेरपुर राज्य की सीमा आई, भगवान राम मुखर हो गए, क्योंकि जन जन के राम हो गए, आत्मा राम हो गए। क्या हो गए? आत्मा राम हो गए, जन जन के राम हो गए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम राम हो गए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री राम का, ये कृष्ण का संकल्प वही राम का संकल्प है। राम और कृष्ण अलग नहीं है प्यारे, जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। इसलिए राम कृष्ण दो देखने में लगते हैं, वस्तुता एक हैं। जैसे ही श्रृंगवेरपुर की सीमा आई, भगवान राम ने तुरंत बरबस राम सुमंत पठाई। बरबस मानी बोलो जबरदस्ती। भाव बदल गया कि नहीं बदल गया? जल्दी बोलो, भाव बदल गया। पहले मना नहीं कर पा रहे थे, केवल प्रार्थना ही कर रहे थे, लेकिन जैसे ही श्रृंगवेरपुर में पहुंचे, कहा मैं केवल दशरथ नंदन राम नहीं हूं, मैं केवल कौशल्या नंदन राम नहीं हूं, मैं तो केवट, सबरी और गीध और जन जन की आत्मा, भक्तों का आत्मा राम हूं। इसलिए मैं अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो करके इनको मुखर बनाऊंगा, अपने भक्तों को जो हमारे लिए जीवित हैं, जो हमारे नाम पर रह रहे हैं, जो हमारा अहरनिश नाम जपते हैं। आज उनकी जबान दबी है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। आज मैं जाकर के उनका आत्मबल बढ़ाऊंगा और उनको मुखर होकर के बोलने के लिए एक सुंदर अवसर दूंगा और उनकी बात सुनूंगा और उनका कार्य करूंगा। और जिन राक्षसों ने सताया है हमारे भक्तों को, उनको चैलेंज दूंगा मैं। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आशमन जाए जाए सुख दीन। ये संकल्प सुनते जाइए, बड़ी अच्छी बात है ये। बरबस मानी क्या होता? जबरदस्ती। बोलो जबरदस्ती होता कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, माता पिता से निवेदन किया जाता है कि जबरदस्ती की जाती है? बोलो भाई, निवेदन ही किया जाता है, जबरदस्ती तो नहीं की जाती। लेकिन यहाँ सुमंत जी के साथ बोलो इस चौपाई से सिद्ध होता है कि जबरदस्ती की गई है। बरबस बरबस राम सुमंत पठाए। सुमंत जी महाराज से कहा कि अब आपको जाना ही पड़ेगा, आप जाइए, मैं अपने साथ आपको नहीं ले जाऊंगा। सुमंत जी महाराज बहुत गिड़गिड़ाए, न जाने क्या क्या कहे, आंसुओं की धार लगी है, अश्रुप्रपात हो रहा है। लेकिन भगवान आंसुओं की कीमत समझते हैं, परंतु सुमंत जी के आंखों की आंसुओं की कीमत भगवान ने नहीं समझी। कहा जाइए आप, जाइए। क्यों? आपका मोह मुझे अयोध्या की ओर ले जाना चाहता है। ये आपका मोह है जो मुझे ले जा रहा है, और मोह कर्तव्य से दूर कर रहा है। मोह किससे दूर कर रहा है? कर्तव्य से दूर कर रहा है ये मोह। और यदि मोह में फंस के हम कर्तव्य से दूर हो गए तो निश्चित रूप से हम विफल हो गए, हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि मोह में फंस रहे हैं। थोड़ा मोह के बंधन से दूर हो जाओ, थोड़ा स्पष्ट स्वरूप में आ जाओ
और थोड़ा सा नैतिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ जाओ और विचार करो। और विचार करके केवल विचार ही नहीं करना है, बल्कि समर्थन करके क्रियान्वयन करना है आप सबको कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार करना पड़ेगा। भगवान राम ने कहा कि आज मैं कुछ भी हो जाए प्रधानमंत्री जी को वापस भेज दूंगा। तो बरबस राम बरबस राम सुमंत्र पठाए उस सुरसर तीर आप तनियाए। सुरसर तीर गंगा के किनारे आ गए। एक बेचारा मजदूर नाव चलाने वाला केवट, वो किसी से कुछ बोल ही नहीं पाता है, अपनी आत्म व्यथा नहीं सुना पाता है, ना उसकी कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है। मजदूरी कर रहा है, उसी से परिवार का पालन पोषण कर रहा है, लेकिन नीति को नहीं छोड़ रहा है। गरीबी भोग रहा है लेकिन नीति को नहीं छोड़ रहा है। और भगवान से प्रीति है इसलिए उससे भी दूर नहीं हो रहा है, भले ही गरीबी सह रहा है। नहीं, आजकल के गरीब भी तो रूठ जाते हैं कि इतने साल हो गए पूजा करते करते अभी तक कुछ मिला ही नहीं, सब बेकार है, कोई मतलब। बोलो, गरीब जो है रूठ जाते हैं भगवान से और ना जाने क्या आए वाए साए बकने लगते हैं, बकने लगते हैं कि नहीं, रूठ जाते हैं। खबरदार, रामचरितमानस के इस प्रसंग से शिक्षा लो। कैसी भी कंडीशन आ जाए लेकिन नीति नहीं छोड़नी चाहिए। कैसी भी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए लेकिन भगवान के चरणों की प्रीति नहीं छोड़नी चाहिए। नीति प्रीति का पालन करो। केवट ने न नीति छोड़ी न प्रीति छोड़ी। गरीबी भोगी है, भोग रहा है, नाव चला रहा है, अभी भी घास फूस की झोपड़ी में रह रहा है, बच्चों के पास वस्त्र भी नहीं है कि जिससे मर्यादा की रक्षा हो सके। वही कटे फटे पुराने वस्त्र जिनमें गुजारा कर रहा है, लेकिन नीति नहीं छोड़ रहा है। और भगवान के चरणों में प्रीति है, उसको भी नहीं छोड़ रहा है। ये विशेषता है, यही है वास्तविकता। मैं सत्य कह रहा हूं, यही तो नीति और प्रीति सुदामा जी ने नहीं छोड़ी। बोलो भाई, सुदामा जी ने भले ही जो है विपत्ति भोगी हो, एक गरीबी भोगी हो, लेकिन नीति और प्रीति नहीं छोड़ी। नीति जो कहती है उस पर चले, और भगवान कन्हैया के चरणों में जो प्रीति है उस प्रीति का ये परिणाम निकला कि आज भगवान श्याम सुंदर ने अपना त्रिभुवन का राज्य दे दिया, त्रिभुवन की संपत्ति दे दी सुदामा जी को। केवट को सब कुछ दे दिया भगवान ने। जो भक्ति का खजाना था वो उसी को दिया है। किसको दिया है? जो भक्ति का खजाना था वो किसे दे दिया? केवट को दे दिया। ये सबसे बड़ा खजाना है, याद रखना, भक्ति का खजाना। और आपको एक बात बतावें, ये सोने का महल, ये वैभव तो सुदामा जी की पत्नी को दिया है। वो ज्यादा चाह रही थी, चले जाओ ले आओ, चले जाओ ले आओ, चले जाओ, बार बार परेशान कर रही थी, बहुत परेशान कर रही थी बार बार। तो चलो भगवान ने दे दिया, लेकिन सुदामा जी ने तो भक्ति ही ली है, और भक्ति का खजाना ही भगवान ने वास्तविक दिया है सुदामा जी को। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने उस भक्त केवट को भक्ति का खजाना दिया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि। अच्छा, इसका एक अर्थ और है सीधा सा, नारायण नारायण, वाह, जय हो जय हो जय हो। गाजियाबाद आएंगे तो आपको याद करेंगे, फिर आप आए। ठीक ठीक।
जय। तो मैं चर्चा कर रहा था, बहुत ध्यान से सुनना। भक्ति का खजाना ये सबसे बड़ा खजाना है। भक्ति की पूंजी ही वास्तविक पूंजी है। भगवान ने भक्ति का खजाना केवट को दिया, सुदामा जी को भी भक्ति का खजाना दिया। उनकी पत्नी को मिल गया ये सोने औना चांदी हीरे जवाहरात वैभव, ये उस पत्नी को मिले, वही जो है आनंद ले रही है उसमें। लौटने के बाद सुदामा जी ने कभी वो सोने चांदी के महलों के प्रति कोई भाव नहीं रखा, समझ रहे हो। वो तो बस भजन करते रहे, स्मरण करते रहे। उनकी वही कंडीशन रही जो पहले थी, वही बाद में रही। कोई अंतर नहीं पड़ा सुदामा जी के ऊपर। रामचरितमानस में देखें आप, यही रीति और नीति और प्रीति केवट की, ये रामायण का भाव है। नीति क्या है और प्रीति क्या है, इसको सुनते जाइए। प्रीति यही है, पद कमल धोए चढ़ाए नाथ उतराई जहो, पद कमल धोए चढ़ाए नाथ उतराई जहो, मोहे राम राउर आन दशरथ सपथ सब सांची कहो, मोहे राम राउर आन दशरथ सपथ सब सांची कहो, पद कमल धोए चढ़ाए नाथ उतराए जहो, पद कमल धोए चढ़ाए नाथ उतराई जहो। बोलो, ये भगवान के चरणों में प्रीति है कि नहीं? यही है प्रीति कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल श्री चरणार बिंदों का चरणोदक चाहिए बस। ये नहीं कह रहा कि चरणों में जगह दे दो, हम हमेशा कब्जा कर लें, आप ही के चरणों में रहे ना। केवल चरणोदक दे दीजिए और मैं पान कर लूं और आप चले जाइए। इसका मतलब है कि भगवान के श्री चरणार बिंदों में प्रीति और नीति क्या है, इसको सुनते जाइए। बड़ी बढ़िया बात है। नीति क्या है? आज मैं नीति और प्रीति के ऊपर ही बोल रहा हूं, क्योंकि प्रसंग को आगे बढ़ाना है ना, इसलिए। और बढ़ाना है तो फिर उसको बढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी। अभी तो पिछली कथाएं बहुत रह गई हैं, लेकिन नहीं, दिन 3 बचे हैं मात्र। आज का तो बस 1-1.5 घंटे बाद दिन पूरा ही हो जाएगा, है ना। 5:30 बजे, वैसे 5 का नियम था, अब 5:30 बजे कथा विश्रामित होती है, क्योंकि औपचारिकता में थोड़ा समय चला जाता है। मैं 2:12 पर आ गया था या 15 पर आया, मैं घड़ी देख रहा था, यानी 2:15 बजे मैं बैठ गया था, है ना। परंतु थोड़ा टाइम हो जाता है, कोई बात नहीं है। देखो, धैर्य धारण किया करो, यही तो आनंद है। और ये आनंद लेते रहो, इसको लूटते रहो आनंद को, क्योंकि ये कभी कभी तो मिलता है, हमेशा तो मिलता नहीं है, कभी कभी मिलता है। इसलिए इसको पूरी तरह से लेना चाहिए। तो आओ सुनो, नीति और प्रीति, यानी भगवान के चरणों में प्रीति है। दशरथ जी महाराज भी प्रीति करते हैं श्री राम से। क्यों भाई, करते हैं कि नहीं करते हैं? स्पष्ट तो लिखा है, वंदो अवध भुवाल सत्य प्रेम जही राम जी पद, विचरत दीन दयाल प्रिय तन तृण युव पर हरे। दशरथ जी भी प्रीति करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दशरथ जी प्रीति तो करते हैं, परंतु दशरथ जी राम जी को अयोध्या से बाहर नहीं जाने देना चाहते। ये स्पष्टीकरण है कि प्रीति करते हैं लेकिन अयोध्या से बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं लेकिन उसको घर के अंदर ही बंद करके रखो, ऐसा प्रेम भाड़ में चला जावे।
किसी काम का प्रेम नहीं है। आप बच्चे से प्रेम करें, लेकिन आपके मन में एक नीति होना चाहिए कि केवल ये हमारे परिवार को चलाने के लिए नहीं आया है, ये राष्ट्र को चलाने के लिए आया है, ये राष्ट्र के लिए आया है, ये राष्ट्र का कर्णधार है। बोलो, यही सोच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो दशरथ जी महाराज की ये सोच है कि राम को मैं अयोध्या की सीमा के अंदर रखूं, राम को मैं सोने के महल में रखूं, राम को मैं सोने के पालने में झुलाऊं और राम को अपनी आंखों से महलों के अंदर निहारता रहूं। तो राम के प्रति प्रीति तो है, लेकिन वो प्रीति प्रतिबंधित है कि सीमा के अंदर रहे। नहीं नहीं, ऐसा प्रेम किसी काम का नहीं होता है प्यारे। प्रेम को बंदी मत बनाओ। अगर आपने बंधक बना लिया प्रेम को, तो प्रेम में कुंठा आ जाएगी और प्रेम तड़पने लगेगा। बोलो, तड़पने लगेगा कि नहीं? इसलिए थोड़ा सा इसको पृष्ठभूमि पर लाओ, प्रेम को पृष्ठभूमि पर लाओ और इस प्रेम को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो, राष्ट्र के लिए समर्पित कर दो। तभी ये उत्कृष्टता है, ये जीवन की उत्कृष्टता है। इसलिए आज महाराज श्री दशरथ के प्रेम को उतना महत्व प्रभु राम नहीं दे रहे हैं जितना केवट के प्रेम को महत्व दे रहे हैं। जितना केवट के प्रेम को महत्व दे रहे हैं, उतना महाराज चक्रवर्ती जी के प्रेम को महत्व नहीं दे रहे हैं। कहते हैं बस मैं 14 साल बाद आ जाऊंगा, आप धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, 14 साल बाद में आ जाऊंगा।